नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस राज्य की जिसे देश की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है, गुजरात। ये वही धरती है जहां से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी और जहां की मिट्टी में व्यापार और संस्कृति का रंग बसा हुआ है। आज हम आपको गुजरात के इतिहास से लेकर इसे देश की आर्थिक ताकत बनने तक हर पहलू से परिचित कराएंगे। तो चलिए जानते हैं इस शानदार राज्य की कहानी। गुजरात का इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। गुजरात के लोथल में जब खुदाई की गई तो ये पता चला कि यह प्रदेश 3700 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच यहाँ गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। इसके बाद सोलंकी राजवंश ने अपना अधिकार जमाया। सोलंकी वंश के पतन के बाद बाघेला राजवंश का उदय हुआ। लगभग 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां के सारे खजाने को लूटकर मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लगभग 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करके बाघेला राजवंश को हरा दिया और गुजरात की सत्ता अपने हाथों में ले ली। गुजरात पर लगभग 400 साल तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है। फिर बाद में मराठों ने इस प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 18वीं शताब्दी के आसपास गुजरात अंग्रेजों के अधीन आ गया था। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। आजादी के बाद गुजरात बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। 1960 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। गुजरात के गठन के पीछे महागुजरात आंदोलन था, जिसका उद्देश्य गुजराती भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाना था। इसकी राजधानी गांधीनगर है, जो चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा ऐसा शहर है जिसे पूरी योजना के साथ बसाया गया है। इसे हरित नगर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। इसकी सीमाएं उत्तर में राजस्थान, पूरब में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में अरब सागर से लगती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ भी इसकी सीमाएं लगती है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, तो वहीं राज्यसभा के 11 सीट है। गुजरात में मुख्य रूप से गुजराती भाषा बोली जाती है, जो यहाँ की राज्य भाषा है। इसके अलावा लोग हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कटियावाड़ी और कच्छी भाषाएं भी बोलते हैं। गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान व्यक्तियों का जन्म स्थान है। इसके साथ ही दयानंद सरस्वती, मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, विक्रम साराभाई, जमशेदजी टाटा, धीरू भाई अंबानी और अजीम प्रेमजी जैसे अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्व भी यहीं से हैं, जिन्होंने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत को दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। गुजरात की मुख्य नदी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य के लोगों और खेती के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। साबरमती नदी का एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसके किनारे पर महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है। गुजरात की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ मूंगफली सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है। इसे यहाँ गोल्डन नट भी कहा जाता है। गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और यहाँ उगाया गया कपास देश के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इसके अलावा यहाँ तंबाकू, इसबगोल, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और चना जैसी कई फसलों की खेती होती है। गुजरात का जीडीपी लगभग 27.9 लाख करोड़ है और इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 13.3% है। यह राज्य तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है और देश की जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात इंडस्ट्री के मामले में भी काफी आगे है। यहाँ टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल और डायमंड कटिंग जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है। गुजरात को डायमंड हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के 80% से ज्यादा हीरे तराशे जाते हैं। इसके अलावा सूरत और अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर
भरपूर है। इसके साथ ही गुजरात में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी बहुत बड़ा उत्पादन होता है। अमूल ब्रांड को तो पूरे देश में सभी जानते हैं। यह डेयरी कंपनी गुजरात की ही है। राज्य की इकोनॉमी में 45% हिस्सा इंडस्ट्री का है, जबकि 35% सर्विस सेक्टर का और 20% एग्रीकल्चर का योगदान है। गुजरात की जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ है, जिनमें 57.4% लोग गांवों में रहते हैं, जबकि 42.6% लोग शहरों में बसे हैं, खासकर अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में। गुजरात में बेरोजगारी की दर दूसरे राज्यों के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ कई लोग नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में बेरोजगारी दर करीब 2.3% रही। खासकर ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। गुजरात को आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ भी गरीबी एक बड़ी समस्या है। 2019 और 20 के रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की गरीबी दर 15% थी, जो कुछ अन्य राज्यों से बेहतर है, लेकिन इसे और कम करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी गुजरात से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।